आपको था लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चंस आपको पढ़ने नहीं होते। अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आप एंट्रेंस से क्विक बाहर हो जाओगे। आपको पढ़ना नहीं है क्वेश्चंस को, बस एकदम सोचना है, करना क्या है। सोचना क्या है, आपको पता है ये एंगल आपको 135 दे रखा, ये एंगल 110 दे रखा, तो इन दोनों एंगल्स की व्याख्या को पढ़ो मत। अब आप ये देखो पूछ क्या रहा है, तो आपसे कह रखा कि आप जो है एंगल ये बारे बता दो पी आर क्यू। अब देखो पी आर क्यू कहाँ पर है, पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बता देंगे। आपको पता लीनियर पेयर ऑफ एंगल कितना होता है 180 डिग्री का। जब ये 110 है तो जाहिर सी बात है ये 70 डिग्री हुआ, तभी तो यहाँ पर 180 बनेगा। देख लो आप, जब ये 110 है तो ये 70 हुआ, तभी तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 डिग्री होता। वैसे ही लीनियर पेयर ऑफ एंगल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। वो तो लीनियर और पेयर ऑफ एंगल तो हमेशा 180 होता है। तो जब ये 135 है तो ये कितना हुआ, 45 हुआ ना, 45 हुआ या 55 हुआ। अब 135 में 55 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 नहीं 45 ऐड करोगे तभी तो हो जाएगा। 5 5 10 का 0 कैरी 1 और 4 4 8, हाँ 45 हुआ ये, ठीक है। तो ये एंगल हुआ 45, ये हुआ 70 और आपसे ये वाला एंगल पूछा। तो आपको यार खुद सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि ट्राइंगल है ये और इसके तीनों एंगल का समेशन कितना होता है 180 डिग्री। जब ये नहीं समझ में आएगा तो कैसे करोगे। 180 होता तो जाहिर सी बात है 180 में से अगर 45 और 70 को माइनस कर दूँ तो ये वाला एंगल बच जाएगा। अच्छा 70 और 45 कितना हो गया, 7 4 11 115 हो गए, ठीक है। अगर मैं 180 में से 115 को अगर माइनस कर दूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से बताएं वैल्यू कितनी आएगी। अगर मैं 180 में से 100 माइनस करता हूँ तो 80 बचेंगे, 80 में से 15 माइनस कर दिए तो कितने बचेंगे 65, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 65। तो आप देखो कहाँ पर है 65, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो आप इस तरह से अप्रोच लगाएंगे, आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे नहीं, पढ़ते बाहर हो जाओगे आप एग्जाम से, नहीं पढ़ना आपको।